सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो का साथ, जो कि ये वचन का साथ मैं प्रभु परमेश्वर का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का उपस्थिति से ये प्रचार आप तक, पूरी मानव जाति तक, पूरी कलीसिया तक पहुंचाना चाहता हूं। तेरी इच्छा से प्रभु तेरी इच्छा से ये प्रचार पूरी तरह होने दे, तेरी अगुवाई से प्रचार पूरी तरह होने दे। हर एक इसमें जो आत्मिक बातें हैं इनका द्वारा हर एक हृदय को प्रभु खोलने दे, और हर एक हृदय प्रभु ये वचन का द्वारा इन हृदय को जागने दे। प्रभु जी आदर सम्मान महिमा सब देते हुए प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करें, आमीन। आप सबके लिए मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो का साथ, एक वचन का साथ, फिर एक नया कंसेप्ट का साथ, जो मैं समझता हूं आपको समझना चाहिए और समय रहते हुए इससे आपको अवगत होना चाहिए। तो जहां ट्रैफिक जो है, कहीं मजाक करना भारी ना पड़ जाए, कहीं अब यीशु का प्रचारक को मजाक करना, अविश्वासी लोग मजाक करना भारी ना पड़ जाए। तो आपको एक बात बताता हूँ, जो कि ये कहीं मजाक आपका भारी ना पड़ जाए। जैसा मूसा ने मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मूसा ने यहोवा के बातों के अनुसार कहा था ना कि 430 साल का बाद हम यहाँ से रिहा होने वाले हैं। कौन? मूसा कह रहा है यहोवा परमेश्वर का बातों पे। तो मूसा कह रहा है कि 430 साल, लोगों को कह रहा है 430 साल के बाद हम यहाँ से रिहा होने वाले हैं। मूसा लोगों को कह रहा है, बोल कब बोल रहा है आज रात, कह रहा है आज रात 430 साल का गुलामी से यहाँ से मूसा कह रहा है लोगों को छुड़वाएगा परमेश्वर का बातों से। तो तब लोगों ने पूछा मूसा को, ये क्या इतना इजी है? ये लोगों ने पूछा था, क्या ये इतना साधारण है, ये ऐसा ही हो जाएगा? तो मूसा बोल रहे हैं कि हाँ इजी है। कैसे? तब मूसा उत्तर दिया कि कुछ नहीं, ऊपर बैठ को एलोहिम जो है, ऊपर बैठा जो एलोहिम है, यहोवा है, परमेश्वर है। तो यहोवा ने ये कहा कि मूसा को ये प्रकाशन दिया कि, और ये मूसा ये बात बोल रहा है लोगों को, अर्थात इसराइल को जो इसराइल के जो पुरनियों से बात हो रही है, पुरनियों से मूसा बात कर रहा है कि ये यही क्या ऐसा ही है? क्या आपको एक बात मैं बताता हूँ कैसा करना है, कैसे छुटकारा मिलेगा। तो मूसा कह रहा है एक मेमना लेना है, एक मेमना लेना है। फिर करना क्या है? फिर मेमना को जो मेमना लोगे वो मेमना निर्दोष होना चाहिए, और उसको 4 दिन तक घर में पालना है। छोटे मेमना, बेबी मेमना को लेना है। उसके बाद में क्या करना? उसके बाद में उसको काटो और उसको खाने का विधि बताऊंगा। ये कह रहा है मूसा खाना है, और उसका लोहू दरवाजा पे लगाना है। तो बोला बस इतना सा करना है, इसमें छुटकारा कैसे मिल जाएगा? इसमें ये विश्वास करने से कैसे छुटकारा मिलेगा? और ये करने से ही पूरा आज़ादी कैसे मिल जाएगी? तो बस इतना ही करना है। तो लोगों ने पूछ रहे हैं कि क्या होगा, इससे क्या होगा ये करने से? तो लोगों ने पूछा और बोल रहा है परमेश्वर तुमको आजाद कर देगा। कहाँ से? तो मिस्रियों से कहा इतने इजी है? तो हाँ जी इजी है, इतने साधारण है। क्यों?
तो मैं बताता हूँ, जिस देश में हम रहते हैं ना, क्यों इतनी आसान है, इस देश में हम रहते हैं, आप और हम रहते हैं, वही इसको कहते हैं भारत। तो भारत में एक परंपरा, एक प्रथा, एक अपना अपना तरीका से कुछ एक्टिविटी, अपना अपना हाथों से, अपना अपना मन से, अपना अपना दिमाग से कुछ ऐसा चीज़ों को करने का प्रैक्टिस, ऐसा चीज़ों को करने का अभ्यास जुगानो युग हो को आ रहा है, परंपरा से मानते आ रहा है, जो कि तपस्या करना हो या कोई उपवास करना हो या कोई व्रत रखना हो, क्या या पवित्र कुछ स्थान में जाना हो, और या कुछ पत्थर को भी हो, वो चाहे पत्थर हो, वो चाहे लकड़ी हो, वो चाहे दरवाजा हो, ऐसा कुछ भी चीज को अगर बचपन से जो युग युगांतर से होए आ रहा है, उस चीज को खुद हाथों से मनुष्य जब तक ना कर ले, मनुष्य जब तक ना कर ले, उसका सामने उसको भावुक हो जाना है, उसको कि उसका मन्नत मांगना है, अर्थात अपने तरीका से, अपने आप से, खुद से कुछ जब तक एक्टिविटी या काम को ना कर ले, जब तब तक वो समझता है कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जैसा मैं बताता हूँ, जैसा कि धूप चढ़ाना हो, अगरबत्ती, वो चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्थर का सामने हो, चाहे पेड़ का सामने हो, ये अंधविश्वास जो है उसको करते जाना है। जब तक नारियल नहीं तोड़ना है तब तो ये लगता है कि मैं कुछ नहीं किया। लेकिन जब इसको कर लिया, जब कोई इसको कर लिया होता है, तब तक उसको ये लगता है, जब कर लिया होता है तब उसको लगता है मन में कुछ शांति आया, मन में कुछ अभी कुछ करेगा परमेश्वर। उनका मन में, सोच में, विचार में ये आया, जो है अपने तरीका से फूल चंदन चढ़ाई, अपने तरीका से कुछ किया, तो अगरबत्ती की, इसका मतलब अभी जाकर लगता है कि मैंने कुछ किया है। तब ऊपर वाला कुछ खुश होगा, वो खुद सोचता है, ऊपर वाला खुश होगा, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ये भारत देश में जो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास बहुत तो लोगों ने इसमें फंसे हैं, और यही तो चाल है शैतान का, यही तो चाल है शैतान का। स्वतंत्र होने नहीं देता शैतान, इब्लीस। तो क्योंकि लेकिन यीशु मसीह में इसकी पूरी उल्टा है। यीशु मसीह में, मसीहत में, मसीह जिंदगी में पूरी उल्टा है, टोटल उल्टा कॉन्सेप्ट है। यहाँ सब कुछ यीशु मसीह ने कर दिखाया। क्यों ये उल्टा है? यहाँ सब कुछ यीशु मसीह ने कर दिखाया और कर दिया। कहते हैं कि यहाँ इनको विश्वास, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना था। तो वहीं कहाँ जो मूसा ने, यहोवा ने मूसा को बताया, जो इस तरह आप करो, एक मेमना लाओ, 4 दिन तक उसको पालो, फिर उसका लहू दरवाजा पे लेपो, फिर उससे आपको क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा। 430 साल के मिस्रियों से आपको आजादी मिल जाएगी। वहाँ करना क्या था? विश्वास। वहाँ करना क्या था? विश्वास। लेकिन ये भी मैं बताऊंगा, यहाँ सब कुछ मसीह ने कर दिखाया। कहते हैं कि यहाँ इनको खाली सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है। किसको? इसका ऊपर, यीशु का ऊपर बोला। फिर क्या, कौन सब कुछ कैसे किया? यहाँ कौन किया सब कुछ? यीशु मसीह में जो उल्टा है, सब कुछ कौन किया? कौन सब कुछ किया है? यीशु ने। क्रूस में मरा कौन है? यीशु। लहू बहाया किसने? यीशु ने। कौन काटा मेमना? कौन काटा मेमना? किसका लहू? मेमने का लहू काटा है, मेमने का लहू बहा है। तो और देखो कनेक्शन, देखो वहाँ काटा था मेमना, और उसको सूली पे चढ़ा भी एक मेमना यीशु का रूप में। तो ये आपको इतनी गजब कनेक्शन दे रहा है परमेश्वर की आपको विश्वास करना है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है। वही जो विश्वास करना चाहिए था, यहाँ पे भी वो विश्वास करना चाहिए। यही कहना चाह रहा है। तो और परमेश्वर कहता है कि मैंने ये तय किया,
परमेश्वर ये कहना चाहता है कि मैंने ये तय किया, मुझे अच्छा लगा कि तुम इंसानों को काम नहीं देकर, तुम इंसानों को, आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, आप जहाँ कहीं से भी हो, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, आप इंसानों को परमेश्वर तय किया कि इंसानों को काम ना देकर ये काम ना, इंसानों को काम ना देकर तुम कुछ तपस्या करो, तुम कुछ ऐसा उपवास करो, तुम कुछ ऐसा एक्टिविटी करो, तुम कुछ ऐसा फूल अगरबत्ती चढ़ाओ, तुम ऐसा कुछ करो। ऐसा अपने तरफ से कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने क्रूस पर चलाया। कौन, किसके लिए? यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। तो अपने तरफ से काम करो, ऐसा नहीं कुछ आप इंसानों को करने दिया। तो अपने एकमात्र लौता पुत्र यीशु को क्रूस पर चढ़ा को आपका हर एक काम, पूरे मानव जाति का हर एक काम को करवाया। ऐसा एक कुछ नहीं किया। तो जो तुमको करना था, जो इंसानों को करना था, जो एक एक नागरिक को करना था, एक एक मानव को करना था, एक एक इंसानों को करना था, वो सब कुछ उठाकर मैंने यीशु को दे दिया। परमेश्वर कह रहा है सब कुछ उठाकर कंधे पे क्रूस का नतीजे उठाकर सब यीशु को दे दिया। ये सब यीशु करेगा, सब यीशु करेगा। और बस तुम सिर्फ और सिर्फ विश्वास करो। कौन? इस इंसान, कौन पब्लिक, कौन हर एक मनुष्य जाति, तुम सिर्फ और सिर्फ विश्वास करो। इतने साधारण है, इतने साधारण सिंपल सी बात है, इजी बात है। सिर्फ और सिर्फ यीशु पे विश्वास करना है। आपका पापों से मुक्ति, आपका श्रापों से मुक्ति, आप न्याय का तरफ चलने का रास्ता, हर एक चीज, आप स्वर्ग जाने का रास्ता, सब कुछ प्रभु ने, परमेश्वर ने तय किया कि ये सब कुछ काम करेगा। कौन? यीशु। और सिर्फ जो मनुष्य को करना था वो परमेश्वर खुद मनुष्य आको कर को गया। और सिर्फ करना क्या है? विश्वास करना है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना। हाँ जी साहब, हाँ जी भाई बहन, आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है। इतने साधारण बात है। आप पूछोगे एक पापी, आतंकवादी जैसा पापी हो, कि एक हजारों कत्ल करने वाला पापी हो, एक पूरे जिंदगी में नशा करने वाला पापी हो, या दो शादी करने वाला जो कि परमेश्वर का वचनों का खिलाफ है, दो शादी करने वाला भी पापी हो, या एक दूसरे को धोखा देने वाला भी पापी हो, बलात्कार करने वाला भी पापी हो, मर्डरर हो, कोई भी हो, पापी हो, तो आज यीशु के पास आएगा। आप पूछते हो अभी क्या आप यीशु के पास आएंगे? यीशु के पास आता है तो और कहते हैं कि प्रभु मैंने इतने सारे पाप किया, क्या मेरी पापों की माफी होगी? यीशु कहता है बिल्कुल होगा। यीशु कहता है बिल्कुल होगा। प्रभु कहता है कि यस, तुम्हारे लिए तो हम मरा है, तुम्हारे लिए तो हम जिंदगी दी है, तुम्हारे लिए तो हम पूरे मानव के लिए तो जिंदगी दी है, पूरे मानव जाति के लिए तो जिंदगी दी है। तुम्हारा पापों का माफी होंगे, तुम्हारी पाप की माफी होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है। किस पर? यीशु पर विश्वास करना है। सिर्फ और सिर्फ मुझ पर विश्वास करना है। पौलुस कहते हैं, देखिए पौलुस कहते हैं सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तो मेरी पाप को प्रभु ने कबूल किया, मेरी पाप का माफी प्रभु ने दिया, यीशु ने दिया। तो ये मनुष्य क्या चीज़ है? जो कि ये मनुष्य कौन है? ये जितने भी आतंकवादी, भ्रष्टाचार करने वाला, जितने सा करने वाला, दो शादी करने वाला, हर एक चीज़, जितने भी पाप किया इंसान ने, इसका भी माफी मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ यीशु पे विश्वास करना है, यीशु पे विश्वास करना है, प्रभु पे विश्वास करना है, यीशु को प्रभु बोल को मानना है। क्या माफ करेगा प्रभु? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। ये तभी तो, इसीलिए तेरे लिए यीशु प्रभु कहता है तेरे लिए तो मैं बलिदान हुआ हूँ, तेरे लिए तो मैं बलिदान हुआ हूँ। ये वीडियो तुम तक जहाँ तक पहुँच रहा है, जितने पापी, जितने भ्रष्टाचारी, जितने गलत काम करने वाला, जितने जहाँ कहीं से भी हो,
आपको इस मौका दे रहा है परमेश्वर ने, आपको इस सुयोग दे रहा है परमेश्वर ने कि आपका पाप को पश्चात करे, परमेश्वर का पास और कबूल करे और प्रभु को विश्वास करे तो आपका पाप मुक्ति हो जाएगी। यही तो है, यही तो प्रचार मैं कर रहा हूँ, यही तो प्रचार हर एक मसीह जनता कर रहा है, यही तो प्रचार हर एक मनुष्य का सामने घर घर गली गली जाको करवा रहा है कि आप पाप से मुक्त रहो, पाप से बचे रहो। यही तो प्रचार है। तो यही लिखा है बाइबल में, हर एक जाति में जाओ, कुल में जाओ, हर एक मनुष्य के पास जाओ, पाप से तौबा कराओ और विश्वास कराओ यीशु को, विश्वास करे यीशु को और अपने पाप से मुक्ति मिले। यही तो हर एक प्रचारक कर रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए। तो जहाँ कहीं से भी आप जो कर रहे हो, मर्डरर हो, व्यभिचार हो, आतंकवादी हो, जितने भी पापी लोग हैं, जितने भी बलात्कार करने वाला, जितने भी हजारों मर्डर करने वाला, इन सब को मौका प्रभु दे रहा है। प्लीज आप जाइए, आप प्रभु का पास आइए और प्रभु को तौबा कीजिए, जरूर पापी माफी मिलेगी। लग रहा है कि हम गलत कर रहा है, आपका मन में ये लग रहा है कि हम गलत, आप जो कर रहे हो आप गलत रास्ते पे हो, आइए, आप गलत रास्ते है, आप गलत रास्ते पे आ गया है, तब अब तुमको ऐसा कुछ नहीं करने का है, सिर्फ और सिर्फ यीशु से विश्वास करना है, यीशु से विश्वास करना है। ये गलत है। क्या प्रभु मुझे माफ करेगा? बिल्कुल करेगा। प्रभु कह रहा है मैं तुझे माफ कर देंगे, तू पश्चाताप कर और विश्वास कर। तुम्हारी सारी कीमत तो यीशु पे क्रूस पे चढ़ाया है, तुम्हारी सारी कीमत, जो पापियों का सारे कीमत, मनुष्यों का पाप सारे कीमत यीशु ने क्रूस पे चुकाई है, इसीलिए वो कर सकता है। और तुमको सिर्फ और सिर्फ मांगना है, माफी मांगना है और विश्वास करना है, तुम्हारे पाप माफ होंगे। क्या इतने सिंपल सी बात है, इतने साधारण बात है? तो इतने सिंपल सी, हाँ जी हाँ साहब, इतने सिंपल सी बात है, तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। तो यही तो कह रहा है वचन, ऐसा करने से हम बच जाएंगे, ऐसा करने से हम बच जाएंगे। विश्वास करो, ऐसा करने से करने से आप बच जाओगे। जहाँ कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, जहाँ पूरे मानव जाति तक ये वचन, जहाँ तक हिंदी भाषा समझ आ रही है, आप ऐसा करने से, यीशु पे विश्वास करने से आपका पापों से मुक्ति मिल जाएगी और मिल जाएंगे। ये सही, यही तो चीज यीशु ने भी करी, यही तो चीज यीशु ने भी करी। विश्वास करना था वहाँ मूसा का वक्त पे लोगों को, लेकिन वहाँ नहीं खाया, वो धोखा खाया। फिर यही तो आज भी सूली पे चढ़ कर यीशु पर विश्वास करना था, करना है और करना था। लेकिन यहाँ पे भी लोगों ने, इसराइल लोगों ने यहाँ पे भी आज भी पूरी दुनिया में विश्वास नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी विश्वास करना था। जैसे मूसा के वक्त में ये चीज घटी थी, ये चीज हुई थी, वैसे ही यीशु के 2000 साल 24 साल पहले क्रूस पर तमाम काम कर गया यीशु। वहाँ एक मेमना काटा था, यहाँ क्रूस पर एक मेमना, ये कंपेयर करता है। वहाँ पे भी आपको विश्वास करना था, यहाँ पे भी आपको यीशु पर विश्वास करना है। तो यहाँ पे भी आपको विश्वास करना है, जो कि इंडिकेट करता है वहाँ पे सेम टू सेम इंडिकेट करता है। वहाँ मेमने का लहू, यहाँ मेमने का लहू, यीशु का लहू, ये दोनों को कंपेयर करते हैं। वहाँ भी विश्वास करना था और आज भी विश्वास करना है। तो यीशु पर मरा और यहाँ भी विश्वास करना था और हम तो विश्वास अगर किया हम बच जाएंगे। यही तो वचन कह रहा है। तो जैसे वहाँ बचे विश्वास करे, जैसे वहाँ बचे विश्वास करे, ऐसा वहाँ यही पूरी मानव जाति विश्वास करने से बच जाएगा। यीशु पर विश्वास करने पे पूरी मानव जाति, एक मनुष्य बचेगा। तो क्या गजब का परमेश्वर है, क्या गजब का परमेश्वर बात दे रही है, क्या गजब की बातें हैं, क्या बात है। इतनी गजब की जो इंसिडेंट दे रही है वो आपको समझ आना चाहिए।
मुझे घमंड है इनका प्रचार करने में, किनका? यीशु मसीह का प्रचार करने में मुझे घमंड है, क्योंकि मुझे ऐसा भाषा परमेश्वर नहीं दे, मुझे यहाँ से लग रहा है इतना भाषा मुझे नहीं दिया कि जो आपको परमेश्वर को और बड़े से बड़े धन्यवाद दूँ और गहरी शब्द से मैं उसको महिमा करूँ, लेकिन जितने भी करूँ उतने कम है, क्योंकि इनका यीशु मसीह के कारण के लिए मैं क्या बताऊँ आपको, किस तरह बताऊँ, मैं भाषा नहीं आ रही है। लेकिन मैं धन्य हूँ कि मैं पूरे जगत के सृष्टिकर्ता की आराधना कर रहा हूँ, मैं पूरे जगत का बनाने वाला को आराधना कर रहा हूँ, मैं पूरे जगत का परमेश्वर को प्रचार कर रहा हूँ, यीशु का राज्यों का प्रचारक हूँ, सब कुछ को बनाने वाला यीशु मसीह का प्रचारक हूँ। मैं प्रचारक हूँ और मैं प्रचारक हूँ उस स्वर्गीय परमेश्वर का। मुझे घमंड है इस बात की कि आप भी इसको समझो। मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, मैं डॉक्टरी डिग्री मेरा पास नहीं है, लेकिन मैं बढ़कर साइंटिस्ट भी नहीं बन पाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने चांद पे नहीं चला और चांद पे ना ज़मीन खरीदी है। चांद क्या चीज़ है साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, चांद पे जाना क्या बात है, क्या बात करते हो आप चांद पे जाने को? हम तो स्वर्ग में चलेंगे, हम तो स्वर्ग में चलेंगे कि तुमने चांद देखकर आया, तुम्हारी तो लिमिट भी खत्म होगी। लेकिन यहाँ कहते हैं परमेश्वर हम तो स्वर्ग तक पहुँचेंगे। हर एक दास दासी सही वचनों में चलने वाला, हर एक दास दासी यीशु को मानने वाला, सही वचनों में चलने वाला, उद्धार को पाको मजबूती से चलने वाला चांद पे नहीं स्वर्ग पे चलेगी। तो हम बढ़कर है, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन अब अक्सर देखा गया है कि इतने छोटी बात विश्वास नहीं करता। इतनी सिंपल सी बात है, इतनी साधारण सी बात है, लेकिन इससे कोई विश्वास नहीं करता। इसीलिए लिखा है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग जल्दी से इस पर विश्वास नहीं करते। आपको पता होगा कि कट टू कट तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मूसा का वक्त में जब मेमना का लोहू दरवाजा पे लगा रहे थे, वहाँ जितने भी अन्य जाति के लोग थे वो लोग हंस रहे थे। आपको पता होगा वो लोग हंस रहे थे, उसको मजाक लग रहा था, ये चीज मजाक लग रहा था। इसीलिए लिखा है मजाक तब भी हुआ था, मजाक आज भी हो रहा है, और यही मजाक कभी आपको भारी ना पड़ जाए। मैं यही इसीलिए चुना है। मजाक तब भी हुआ था, मजाक आज भी हो रहा है। नूह का टाइम पे भी जहाज जब बना रहे थे वहाँ भी मजाक हुआ था। अरे ये जहाज बना रहे हैं, अरे ये तुम ऊपर से कोई बारिश आएगा, पानी आएगा। मजाक वहाँ भी हुआ था। वो कुछ नहीं होने वाला कह रहे थे, कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ भी मजाक हो रहा था। और इसीलिए यीशु ने कहा था मत्ती 24:38 में कि क्योंकि जैसे जल प्रवाह से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें की बियाह शादी होती थी। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो? ये वचन कह रहा है, इसका मतलब है किसी से कोई लेना देना नहीं था। यीशु ये कहना चाहता था, बियाह शादी हो रहे थे, खाते पीते थे, आराम से रह रहे थे, किसी से कोई टेंशन नहीं था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। कह रहे थे कि तुम जहाज बना रहे थे, अरे बना लो जहाज, हमको विश्वास नहीं करते, हम तो विश्वास नहीं करते। वो कह रहे थे उस टाइम, अरे तुम लोहू दरवाजा पे लगा रहे हो, हम तो नहीं विश्वास करते। लेकिन आपको पता है ऐसे ही बातें
जल्दी से लोग विश्वास, ऐसे ही बातें जल्दी से लोग विश्वास नहीं करते। मजाक तब भी उड़ा था, मजाक आज भी उड़ा है। इसीलिए यीशु मत्ती 24:38 में कहते हैं, मैं बोले लोग खाते, यीशु बोल रहे थे कि लोग खाते पीते थे, पीकर शादी ब्याह भी होते थे, और लोग कहते थे तुमको जो करना है करो, तुमको जो करना है करो, हमको ज़रूरत नहीं है, हमको जानना भी ज़रूरत नहीं है, हम जानना ऐसा जैसा मूसा के वक्त में एक बार मजाक में धोखा हुआ था, मजाक उड़ाया था, विश्वास नहीं कर को। उसी नूह का टाइम पे भी जल प्रवाह के समय एक बार धोखे से आप मजाक उड़ा रहा था, वो भी विश्वास नहीं कर को। लेकिन ऐसे ही धोखा और एक बार आएगा पूरी दुनिया में, जब यीशु आएगी बादलों पे। पूरी दुनिया में जब यीशु आएगी बादलों पे, उसको सुनिए, अपने अंदर एक फील करिए, अपने अंदर यहाँ एक बार फील करिए। वहाँ भी धोखा हुआ था, मूसा का टाइम में विश्वास नहीं कर को, नूह का टाइम में भी धोखा हुआ था, विश्वास नहीं कर को। आज और एक बार भी आएगी जब यीशु बादलों पे। यहाँ मन में थोड़ा, इसमें थोड़ा दिल को थोड़ा आप सोचिए, गहरी सोचिए कि ये बकवास नहीं है, ये इहो नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की काम है, ये परमेश्वर की वादा है। आप मन में फील करिए, हृदय में बातों को भरिए, एक एक वचनों को भरिए। मुझे पता नहीं क्या लोग कौन उस समय क्या होगा, मुझे ये लग रहा है कि सब मनुष्यों को मन फिराने का समय आ गया है, सब मनुष्यों को मन फिराने का समय आ गया, अपने अपने पापों को तबाह करने का समय आ गया है, और स्वर्ग का राज्यों का समय सन्निकट है। मुझे नहीं पता कौन मेरी हिंदू भाई, कौन मेरी मुस्लिम भाई, कौन मेरी यहूदी भाई, कौन मेरी सिख भाई, क्रिस्तान भाई, जहाँ कहीं से भी आज शायद यीशु का प्रति विश्वास का मजाक को उड़ा रहे हो, विश्वास के लिए मजाक उड़ा रहे हो। तुम कभी ना फंस जाओ, तुम इस चक्कर में कभी फंस ना जाओ, तुम ना कभी फंस जाओ। मैं इसके चलते प्रचार कर रहा हूँ कि आप मत फंसो, आप मत भरमाया जाओ, आप इनको जानो, समझो। उद्धार इससे ही है, उद्धार यीशु से ही है, दूसरा कहीं नहीं। आज हम यही तो प्रचार कर रहे हैं, कि जो बादलों पे चीरता हुआ आसमान को चीरता हुआ एक दिन मसीहा आएगा, और एक दिन मसीहा जरूर आएगी। तुमने आज मजाक में ले लिया इसको, अगर आप मजाक में ले लिया, जब परमेश्वर एक एक सेवक, एक एक दास दासी जो फटे कपड़े में, गली में, शहर में, फैक्ट्री में, सड़क में, ट्रेन में, बस में, एक झोला लेको, एक पर्चा लेको यीशु का प्रचार करने जा रहे, प्रचार सुना रहा है, उनको आप इनकार कर रहे हो, उसको धक्का दे रहे हो, उसको गलत व्यवहार कर रहे हो, आप जानने तक भी नहीं चाह रहे हो क्या वो क्या बताना चाह रहा है, क्या सुनाना चाह रहा है, क्या आपका जिंदगी के लिए वो घर तक पहुंच रहा है, आपको शहर तक पहुंच रहा है, गली तक पहुंच रहा है। तो मन फिराव का संदेश लेको यीशु को आपका पापों का तौबा करने के लिए आपका घर तक पहुंच रहा है, कि आपका उद्धार हो जाए, आप बचो, आप स्वर्ग का राज्य देख पाओ, और हर एक बुराई काम से आप पीछे आओ। तो आपको ये सुनाना जा रहा है, तब आप उनको धिक्कार और उनको विश्वास तक नहीं कर रहे हो, और यीशु को विश्वास तक नहीं कर रहे हो। तो लेकिन आपको भी मैं अगर इन हाल पे मैं बताऊं कि इस मजाक में अगर आपने अभी भी ले लिया, इस बातों को अगर मजाक में ले लिया, कहीं तुमको भारी ना पड़ जाए, जैसा मूसा का वक्त में भारी पड़ा था, जैसा नूह का वक्त में भारी पड़ा था, जो हल्के में लिया था, लेकिन परमेश्वर उनका वादा को, उनका काम को पूरा कर गया।
जिसको बचाना था नूह को बचाया, जिसको मारना था परमेश्वर मारा। तो आपका भी, आपका जिंदगी भी कोई आप छीन लेने ना पाए। इसी वजह से प्रचारक प्रचार कर रहा है, इसी वजह से हर एक मसीह जनता प्रचार कर रहा है। यीशु विश्वासी हर एक घर घर गली गली जाकर प्रचार कर रहा है। ये आप समझना चाहिए, हृदय को खोलिए। और अभी मैं चिल्ला रहा हूँ, अभी जो मैं चिल्ला रहा हूँ, तो आप सब सेवकों को ऐसा लगता होगा, अरे ये लोग तो बोलते रहता। आप सबको लग रहा होगा कि ये तो कहते रहता, ये लोग तो ऐसा ही बोलते रहता, अरे कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे भी मजाक उठाया जा रहा है, यहाँ पे भी मजाक उठाया जा रहा है। तो अभी तो मैं लिखा था, उस टाइम भी मजाक हुआ था, आज भी मजाक में ले रहे, आगे भी मजाक में अगर लोगे। तो तुम नूह का समय में भी मजाक हुआ था, मूसा का समय में भी मजाक हुआ था। ये मजाक आपको भारी ना पड़ जाए, यही तो वचन कह रहा है। तो इसीलिए आज तुम मजाक उड़ा रहे हो, कहीं भारी ना पड़ जाए तुम पर। बस ये एक सावधान, यही वार्निंग हम आपको देना चाह रहा हूँ, यही सतर्क हम आपको करवाना चाह रहा हूँ। तो लेना नहीं लेना आपका मर्जी है, आप इसको कैसे लोगे वो आपका ऊपर है। लेकिन जिस दिन प्रभु, जिस दिन यीशु आएगी, उस दिन पूरे मानव जाति का न्याय करेगा। उस दिन जो दो ग्रुप होंगे, उस दिन दो ग्रुप होंगे, एक स्वर्ग का राज्य का जाने वाला और दूसरा एक नरक में जाने वाला। तो राइट साइड जो है स्वर्ग में जाने वाला और लेफ्ट साइड जो है नरक में जाने वाला, वहाँ ये वचन देता हूँ मैं। देखिए, देखो वहाँ बादलों के साथ, वहाँ बादलों के साथ कौन? यीशु वहाँ बादलों का साथ आने वाला है। कौन? यीशु आने वाला है, लिखा है। और हर एक आंखें उसको देखेगी। मैं आज क्या कह रहा हूँ, यीशु का प्रचार पूरी मानव जाति के लिए, यीशु पे विश्वास करना पूरी मानव जाति को बचाने का मतलब, पूरी मानव जाति बचेगा। यीशु ही पूरी मानव जाति को बचा सकता है। तो यही तो प्रचार कर रहा है। यहाँ लिखा है जो न्याय का दिन में एवरी लिखा है कि हर एक आँख, हर एक आँख, हर का मतलब आप समझ गए होंगे। आप जहाँ कहीं से हिंदू हो, सिख हो, क्रिस्तान हो, जो जहाँ कहीं से भी इंसान, तो परमेश्वर कौन है आप सोच लीजिए। हर एक आँख उसको देखेगी। एवरी आई विल बी सी, एवरी आई विल बी सी। तो ये देखेगी। तो बरंग जिन्होंने उसे भेदा था वो भी उसे देखेगी, वो भी उसे देखेगी। और पृथ्वी के सारे कुल, ये सारे कुल का मतलब आपको समझना होगा। तो यीशु का प्रचारक, सारे कुल का मतलब आपको समझना होगा। यीशु का कुल का मतलब है सब भाषा के लोग, सब लोग, सब जाति, पूरे मानव जाति, सब लोग, सब पूरे समाज का हर एक कल्चर का व्यक्ति, उच्च जाति, नीच जाति, बिछड़े जाति, हर एक कुल उसके कारण छाती पीटेगी, उसके कारण छाती पीटेगी। और ऐसा ही लिखा है, ऐसा लिखा है कि हाँ आमीन, हाँ आमीन, तब कहेगा हाँ हाँ आमीन। कुल का मतलब सब भाषा के लोग। आमीन का मतलब ये हो रहा है कि मैं उसका ऊपर यकीन करता हूँ, मैं उसका ऊपर यकीन करता हूँ। किसका ऊपर? यीशु का ऊपर। हर एक कुल, एक पत्थर भी, एक लकड़ी भी, जब आज जो जिसको देवता बन को बैठे हो, ये सब हर एक कुल, भाषा, नेशन, जाति, धर्म, हर एक चीज प्रभु का पास घुटने टेकेगी और उनसे कबूल करेगी कि हाँ हाँ ये मानता हूँ, मैं इनके ऊपर मैं यकीन करता हूँ, मैं उसका ऊपर मानता हूँ, ऐसा ही हो। आमीन का मतलब ये है। तो ये मजाक आपने पूरे मानव जाति के लिए भारी ना पड़ जाए, इसीलिए तो मैं प्रचार कर रहा हूँ। इसीलिए तो परमेश्वर का दास हर एक जगह में प्रचार कर रहा है। इसीलिए तो परमेश्वर का मैं एक दास हूँ, आपको ये प्रचार सुना रहा हूँ, आपको आप तक ये प्रचार पहुँचाना चाह रहा हूँ।
तो मैंने बताया दोनों साइड होंगे, यहाँ एक राइट साइड होंगे और एक लेफ्ट साइड होगा। राइट वाले स्वर्ग में जाने वाला, लेफ्ट वाला नरक में जाने वाला। मैं बताना चाहता हूँ कि आप राइट में जाए। यही प्रचार का माध्यम से, यही वीडियो का माध्यम से मैं आज से जीवित रहते हुए बताना चाहता हूं कि जीवित रहते हुए स्वीकार करना है परमेश्वर को, आपका पाप को तबाह करना है, आपका यीशु का वचनों का द्वारा चलना है, यीशु को मान को जिंदगी को निभाना है मरते दम तक, तभी तो आप स्वर्ग जा पाओगे। और यीशु से ही ये हो सकता है। यीशु का लिखा है, यीशु का द्वारा ही पिता का पास आप पहुंच सकते हो, परमेश्वर का पास आप पहुंच सकते हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मानो या ना मानो। तो मैं इसी वजह से मैं चाहता हूँ पूरे मानव जाति राइट साइड में चले, स्वर्ग का राज्य के लिए जाए। यीशु आने का पहले, मैं कहता हूँ यीशु के आने से पहले बच जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक वचनों में कहना चाहता हूँ यीशु का प्रचार में, यीशु के आने के पहले बच जाओ। मैं इन सभी को कहना बताऊंगा कि ये चाहे मेरी दोस्त हो, जो चाहे मेरी दोस्त हो जो देख रहे हो, और या कोई दुश्मन भी हो, मैं सबको बताना चाहता हूँ, तो भी बताऊंगा। क्योंकि मुझे पसंद करो या ना करो, मुझे सब्सक्राइब करो या ना करो, मुझे पसंद कर दो, जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु को पसंद करो, यीशु को बात को सुनो, और मुझे मेरी बात को मत सुनो, लेकिन यीशु को मानो, यीशु का बात को सुनो। क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी अपने खुद की बात कर रहा हूँ, मैं खुद यीशु की बात कर रहा हूँ, मैं खुद यीशु की बात आपको सुना रहा हूँ। यीशु तो अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं यीशु की बात कर रहा हूँ, यीशु की बात आपको सुना रहा हूँ। तो अपने प्रचार नहीं, तो मैं किसकी प्रचार कर रहा हूँ, यीशु की राज्य की प्रचार कर रहा हूँ, यीशु का वचनों का प्रचार कर रहा हूँ। तो आपको ये समझना होगा। इसीलिए दूसरा करंथियों 4 अध्याय 4 नंबर वचन देखिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इन संसार के ईश्वर ने, आप जहाँ रह रहे हो, आप जिस संसार में जी रहे हो, तो इस संसार का ईश्वर ने, पर बाइबल का वचन ये कहता है, यीशु ये कहता है कि इन अविश्वासियों, क्योंकि आप विश्वास नहीं किया है, आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपने सरकार राज्य को जाना नहीं, यीशु को जाना नहीं, अनंत जीवन को जाना नहीं, तो इसीलिए आप अविश्वासी। लेकिन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को, आपकी बुद्धि को, जो यीशु को जाना नहीं है, इन संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर जिसको आप मान रहे हो, इस संसार का ईश्वर जिसको आप पूजते हो, इस ईश्वर ने आपका बुद्धि को अंधी कर दी है। आप एक बार दिल से सोचो, कैसा वचन है, कैसा जीवित वचन है ये। तो भी क्यों, ताकि कि बुद्धि इसीलिए अंध कर दी है आपका परमेश्वर ने, आपका बुद्धि को, आप जिसको मानते हो, पत्थर हो, लकड़ी हो, सांप हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जहाँ कहीं से भी जिसको मानते हो, ये कहता है कि ताकि आप मसीह अर्थात यीशु जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किस पर? आप पर ना चमके। एक दूसरे शब्दों में, आप सच्चाई को मत जानो और सच्चाई को मत पहचानो। यही तो चाहता है आप लूसीफर, यही तो चाहता है शैतान। आप यीशु पे आओगे तो सच्चाई जान जाओगे, यीशु पे आओगे तो उद्धार पा जाओगे, यीशु पे आओगे तो स्वर्ग का राज्य का जाने का रास्ता खुल जाएगा, आप स्वतंत्र हो जाओगे। कोई श्राप, कोई बंधन से, सारा श्राप बंधन से मुक्ति हो जाओगे। और ये नहीं चाहता इस संसार का ईश्वर, इस संसार का लूसीफर, इस संसार का शैतान, ये कहना चाहता है। तो ये शैतान अपनी पूरी ताकत लगा रही है, पूरी कोशिश और ताकत लगा रही है कि हर युग में, हर समय में, हर पल में, एक समय में लोगों को रोके कि वो सुसमाचार पर विश्वास ना करे। आप जो अभी वीडियो देख रहे हो,
आपका मन में ये लग रहा होगा कि हम विश्वास ना करें या ना करें। ये करवा कौन रहा है? इब्लीस करवा कौन रहा है? शैतान। वो आपको विश्वास करने नहीं देगा, वो आपको विश्वास करने नहीं देगा। यह हर युग में, हर समय में, हर एक पल में आपको ये करवाएगा। विश्वास ना करें, क्योंकि वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। अभी ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है अभी है कि मसीह का ऊपर चलना, मसीह को डराना, और मसीह का अंदर ऐसा डर पैदा करवाना कि ऐसा डर आपका अंदर डरा को रखा है कि जैसा डर डाल दिया है कि ऐसा डर डाल दिया है कि सुसमाचार सुनोगे तो तुमको कत्ल करे दिया जाएगा, सुसमाचार सुनोगे तो तुमको जेल में डाला जाएगा, सुसमाचार सुनाओगे तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा और तुम्हें पत्थर से मारा जाएगा अगर सुसमाचार सुनाओगे तो। ये शैतान इतना डर पैदा करके रखा है, ऐसा डर दिखाकर शैतान सुसमाचार को रोकने की कोशिश करी है। जो तुम बाहर वाले हो ना, मैं कह रहा हूँ जो तुम बाहर वाले हो, जहाँ कहीं से कि मैं कह रहा हूँ कि अविश्वासी हो लोग हो ना, जो अर्थात जो यीशु को नहीं मानते, यीशु को नहीं जानते, यीशु पर विश्वास नहीं करते। एक आदमी, मैं आपको बताऊँ, आप सबको बताऊँ, एक आदमी आपका ऊपर षड्यंत्र कर रहा है, एक आदमी आपका ऊपर षड्यंत्र कर रहा है और उसका नाम है शैतान, उसका नाम है इब्लीस, बाइबल की भाषा में उसका नाम है पुराने साफ। वो नहीं चाहता कि अविश्वासी यीशु को सुसमाचार सुने, वो नहीं चाहता हर एक मनुष्य आजाद हो, हर एक मनुष्य यीशु को जाने, वो नहीं चाहता एक एक मनुष्य यीशु को जाने और सच्चाई को समझे और परमेश्वर कौन है उन तक पहुँचे, वो नहीं चाहता। इसी वजह से आज हर एक कलीसिया में, हर एक गांव में, गली में, जहाँ कहीं भी मसीह का प्रचार होती है वहाँ विरोध होती है। तो विरोध कौन करवा रहा है पता है? यही इब्लीस, यही शैतान। इसीलिए तो वचन कहता है इस संसार का ईश्वर ने मनुष्यों का बुद्धि को, आपका जो विश्वास नहीं करते हो, आपका बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है। आप अपने हृदय पे सोचिए, अपने को जगाइए, अपना मन को खोलिए और अब मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपको मदद करे, आपका हृदय को खोले और आप समझ पाओ सच्चा परमेश्वर को। सबको जय मसीह की और एक वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे प्रभु यीशु मसीह का वचनों का साथ। आप सबको स्वागत करता हूँ। आप लोग और मजबूत होइए वचनों में और सीखिए और एक एक वचन को अपने अंदर लीजिए और मजबूती का साथ आत्मिक बातें को लीजिए। सबको जय मसीह की।